नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी उनकी माँ ने बोला था कि भाई कचरा भी जगह बदलता है, तो तू तो इंसान है। आप मेहनत करना है, बस किसी के भरोसे मत रहिए। मैं उनको बताऊंगा, अगर तुम किसी के भरोसे शुरू में रह गए तो तुम वही खत्म हो। मुसीबतें इंसानों के इरादे बदल देती है, आंखों पर से सपनों के पर्दे हटा देती है। जिंदगी पे जीना सीख लो यारो, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। स्ट्रगल इतना रखो, इतना करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना वहाँ तक तो करो, नहीं हो रहा वो बातल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको झूंड फिल्म के और एक कलाकार से मिलाने आया हूँ। असल में ये एक रियल आर्टिस्ट है, मतलब झूंड में जितने भी लोगों ने काम किया अभी तक वो आर्टिस्ट नहीं थे, लेकिन ये जो बंदा है ये रियल आर्टिस्ट है। पिछले 8-10 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और झूंड के पहले भी इनकी एक हिट फिल्म आके गई है, इसका नाम है जयंती। उसमें भी आप इनको देख सकते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ कि माइकल कैसे रहते हैं और फिल्म के बाद उनमें क्या बदलाव आया है। चलिए, क्या बोलते माइकल भाई, आपका मेरा एक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पर यार अभी इधर कैसे बैठेंगे अपन, तो अपन ना थोड़ा इंटरव्यू शांत जगह पे लेते, यार बहुत शोर हो रहा भाई, है ना, तो अपन वहाँ उधर चलते। तो वहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा था, तो मैं सोचा कि वहाँ पे तो काफ़ी हाईवे पे वो इनका दुकान है, उस वजह से बहुत क्राउड आ रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए हम कार में आ गए। तो चलो माइकल भाई से अभी बात करते हैं। तो माइकल भाई पहले बताइए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी फिल्म जो रिलीज़ हुई अभी, और आप, मैंने देखा कि आप प्रमोशन में घूम नहीं रहे, इतना आप फ्लाइट के ऊपर आपका फोटो लगा है, आप क्यों नहीं घूम रहे उस पर? कैसा हुआ, पर सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आपका शुक्रिया था कि आपने मुझे इतनी बड़ी शुभकामनाएं दी झूंड के बारे में। तो क्या होता है, कुछ बातें ऐसी कि अवॉइड करना पड़ता है, अपने खुद के लिए नहीं, अपने दूसरी चीज़ों के लिए भी। अब कम से कम 1 महीना में उनके साथ था। अब आगे की कुछ चीज़ें ऐसी है कि डेवलप नहीं हो रही थी अपने से, तो अपन ने बोला क्या घूमने का, बराबर कुछ चीज़ें अगर अपने को अपने लाइफ में करना है तो कुछ तो आगे बढ़ना जरूरी है। हाँ, आगे अवॉइड करना ही पड़ेगा ना। हाँ, जो हमने कर दिया वो तो कर दिए। अभी अब हर बार उनके साथ नहीं रहा जा सकता। रिलीज होने तक के मैं उनके साथ। पर क्या है कि अब वो बोलेंगे कि हमारे साथ ये और 2-3 महीना निकालो। और फिर टाइम पे हमारा भी एडजस्टमेंट होना चाहिए, हर चीज नहीं हो पाती। चलो शूटिंग की बात होती तो बात अलग है, मैं 3 के 6 महीने भी रह लेता, लेकिन अब वैसी कोई इतनी तकलीफ वाली बात नहीं थी ना। इसलिए कि तुम आप थिएटर आर्टिस्ट हो। हाँ, ये आर्टिस्ट है। ये एक्चुअली झूंड फिल्म में, वैसे मैं आपको पहले ही बताया कि कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन जो माइकल भाई है ये हमारे साथ मतलब पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और इन्होंने काफ़ी मूवीज़, वेब सीरीज़, और अभी उनको फाइनली जाके अमिताभ बच्चन जी के साथ ये बड़ा ब्रेक मिला। तो ये इनकी रियल मेहनत है। अब बाकी जो झूंड के लड़के हैं उनको तो सब अचानक मिल गया, उनको तो पता ही नहीं, उनको तो इस फील्ड में आना ही नहीं था, लेकिन उनके सामने बच्चन जी खड़ा हो गए। लेकिन इस बंदे ने जो रियल स्ट्रगल देखा है, तो ये एक रियल हीरो है हमारे नागपुर के नवाजुद्दीन सिद्दीकी है हमारे। तो माइकल भाई, आपने बच्चन साहब के साथ काम किया, मतलब क्या फीलिंग थी वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इतना बड़ा दूर का सपना तो मैंने भी नहीं देखा था। क्या है कि स्ट्रगल तो अपने को कर ही रहे थे। हाँ। जाना किधर है मालूम नहीं था, मंजिल मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी वो भी पता नहीं। अपने को इतना मालूम था कि अपने को काम करते रहना, स्क्रीन पे आएंगे या नहीं आएंगे इसकी अपन ने कभी लालच नहीं की। अपन कैसा नाटक कलाकार थे, फिर बाद में नाटक कलाकार के बाद अपने को दूसरी और चीजें मिली, या जैसी शॉर्ट फिल्म्स हो गई या छोटे मोटे जो भी है अपन ने करते गए। पर अचानक आपको बोलते नहीं कि मांगने से कुछ नहीं मिला, लेकिन बिन मांगे आपको मोती मिल गई। तो उस टाइप का अपने साथ ये है, एक ये हो गया। नहीं भाई, आपने स्ट्रगल की है। उसके तो बाद शायद वो समय भी देख रहा था कि ये कितना मेहनत कर रहा है, इसकी एग्जाम ली जाए और इसको एकदम से वो सोने का घड़ा दे दी जाए। बाकी लोगों को तो चलो उनको तो उतना वो भी नहीं होगा कि उनको तो सब आयता मिल गया, लेकिन रियल स्ट्रगल मैंने देखा ना आपकी। हम इतने सालों से जानते हैं एक दूसरे को, हम दोनों ने भी साथ में काफी काम किया है, और अब जाके ये एक अचीवमेंट मिलता है ना, तो कुछ अलग ही लेवल का काफी दिल से प्राउड फील होता है ना। जिसको सब आयता मिल जाए उसको क्या पता स्ट्रगल क्या चीज है ना। तो जब मैं नाटक लाइन में आया था तो मैं पिछले 15 साल पहले आया था 2006 में। तो संजय पेंडसी जी ने मुझे पहला ऑफर दिया था नाटक के लिए। तो अब नाटक क्या होता है, कैसा होता है, मैंने कभी देखा भी नहीं। करना है, बस करना है, एक मन में इच्छा थी, लगन थी। फिर घर से कितने दूर है, पर काम कैसा करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें अपने अंदर डेवलप होता है। पर नाटक के बाद क्या होगा ये किसी ने कुछ नहीं सोचा था कि कहाँ लेके जा रहा है अपने को ये मंजिल। पर हर चीज होते गई और आखिर में इतना बड़ा जो सपना था वो खुल गया। इतना दूर का मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इनके साथ काम करूंगा, बच्चन सर जी के साथ या कुछ, या झूंड में मुझे नागराज सर इस फील्ड में ना कीड़ा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। वही हुआ कि मेरे साथ जो
चल रहे और एकदम से सामने में बंद आंखों में इसके सामने हाँ। मंजिल मिल गई। तो आपकी कास्टिंग कैसी हुई इस फिल्म के लिए? वो कैसा है कि अब ऑडिशन देने की अपने अंदर इतना जबरदस्त लालच है हाँ। कि जिसने बोला भाई ऑडिशन देना है हाँ, चलो, हाँ। या व्हाट्सएप पे आ गया हाँ। चलो। पर क्या है कि वो ऑडिशन हर टाइप के होते, हाँ। एक ही समय जैसा नहीं होता ना, हाँ, कोई वही। कैसा लेता कोई कैसा लेता हाँ, है। हाँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अब हाँ। मैं बोला ऑडिशन है जनरल, तो अपन हाँ, चले चले गए। गए। पर वो किस टाइप का ऑडिशन था, कैसा था, ये कुछ मालूम नहीं था। प्रेम नाम का एक लड़का था अपना हमारी पहचान का, प्रेम हाँ, एलवाल। हाँ, हाँ। उन्होंने बोला एक ऑडिशन है आ जाओ बोले देने। तो मैं बोला ठीक है। ऑडिशन तो हालांकि अपने को देना ही जी। था, चाहे वो कहीं पे भी आए। हाँ, तो अपन वो किसी के बोलने पे रहो, चाहे व्हाट्सएप पे रहो, चाहे कोई भी रहो, हाँ। मैं चला जाता था। हाँ, वो तो मुझे पता है। क्योंकि मैं चाहे वो 10 किलोमीटर हो चाहे वो 20 किलोमीटर हो, हाँ, मैं चले हाँ, जाता हूँ। हाँ। अब क्या हुआ कि ऑडिशन जो ले रहे थे हम्म, वो भूषण सर जी थे, हाँ, जो हमारे ऑडिशन ले रहे थे। अब मैं तो उनको कभी देखा नहीं पहले। हाँ। अब वो पहली बार जब मिले तो ऑडिशन ले रहे थे, पर ऑडिशन कैसा था क्या था ये कुछ मालूम नहीं था। हाँ, उन्होंने इतना डिटेल नहीं बताया। बस एक लिंक थी अपने पास बस। जो मराठी ड्रामा की, हाँ। बस हिंदी जो भी था हाँ। उसका मैंने लिंक दे दिया उनको हाँ। बोलने में, और बाद में वहाँ से चला गया। अब ऑडिशन देने के बाद वो कोई ठहरेगा भी नहीं ना, हाँ। तो चले गया मैं। हाँ। बाद में उनका फिर फ़ोन आया 4 दिन के बाद कि आपको पूना आना है। हाँ, पूना आ जाने के बाद फिर कुछ समय बाद वो डिटेल खुली कि आप ऐसी ऐसी फिल्म है ये हाँ। वो सब ये इतनी करना है। बिग बजट फिल्म है। हाँ, तो फिर मेरे को भी लगा कि अपन सही जगह अब आए। अब आया सही अगर जगह। वहाँ लीक खुल जाती तो उनका भी इंटरेस्ट नहीं रहता ना। हाँ, वो वही। क्या है फिर वो अपन उतना वैल्यू नहीं देते। वो भी तो अब, हाँ, सस्पेंस में रखते कि आता कि नहीं आता, हाँ, है ना? ऐसा है। और फिर एकदम से कोई बोल दे अपने को कि आप इसके साथ काम करने जा रहे, तो अपन उतना भी यकीन नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो सही कि बात आज है। तक ऐसा कोई होप हुआ ही नहीं ना तैयार। हाँ, सबको लगेगा हम फेक है ये, हाँ, ऐसा हो ऐसा। जाता। ओके, तो अभी आपकी कुछ लाइफ में बदलाव आया या कुछ? बदलाव बोले तो ऐसा है कि ये फिल्म भी इतना अड़चन में गई थी हाँ, हाँ। कि फिल्म रिलीज होने में हाँ। या शूटिंग में जो भी था वो हमको शायद हमारे लिए भी वो भी एक स्ट्रगल ही था कि ये आखिरी स्ट्रगल अपने को कंप्लीट करना हाँ, है। हाँ, वही। तो अपन ने तो कभी हार मानी नहीं, चाहे स्ट्रगल कैसी भी हो। हम्म। तो शुरू में भी इसकी शूटिंग में भी काफ़ी टाइम गया, 1 साल जो भी, हाँ, फिर बराबर। रिलीज में भी रिलीज में टाइम बहुत- गया, हाँ। फिर उसके बाद कोरोना आया। कोरोना के बाद में भी फिर काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा। हमको लगा कि अभी ये रिलीज नहीं होता, लोगों ने भी बोला कहाँ गई बोली तुम्हारी झोल। हाँ। कई लोगों ने भी पूछना ताने चालू मारे। कर दिया। हाँ, वही हाँ। अब सबको लेके चलना है। अगर किसी से अपन कुछ बोल दिए बात में तो बराबर। अच्छा नहीं है ना, कारण यही पब्लिक है जो आज जो अपने को सर पे उठाएंगी भी और सर के नीचे भी रहेंगी, गिराएंगी। वो पब्लिक तो इनसे उलझना गलत है। गलत। आज भले अपना समय खराब है, हाँ। तो कल अच्छा भी समय आ सकता है। बस। बस इसी उम्मीद से अपन जी रहे थे। नहीं भाई, समय बदलेगा। और मैं भी नागराज मंजुड़े सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आप बाकी लड़कों को लेके चल रहे हैं, आप माइकल को लेके चलिए, क्योंकि ये एक रियल आर्टिस्ट बंदा है और इसको काफ़ी ज़रूरत है अच्छा घर की, अच्छे कपड़ों की। और बाकी जो लोग ये देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप भाई को, माइकल भाई को कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप कर सकते हो। माइकल भाई को हेल्प करने के लिए आप इस QR कोड को भी स्कैन करके हेल्प कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई UPI ID द्वारा भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। वो भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो को इतना शेयर करें तो माइकल भाई। और कुछ दिलचस्प बातें अगर आपको कुछ याद होगी तो बता सकते हैं आप मुझे झुंड के बारे में, नागराज सर के बारे में, आमिर खान के बारे में। वो तो ऐसा है कि अभी हमको कुछ पता नहीं था कितना बड़ा हमारे साथ ये होगा। हाँ। हमको कुछ बताया नहीं गया था हाँ। कि आपको इससे मिलना है उससे मिलना है। हम तो बस एक नॉर्मल इंसान बन के गए थे। हाँ, वो मुंबई बोलो या पूना जो भी है, हाँ। तो मैं बोला चलो चलते रहना है। हाँ, क्या है वो अपने को नहीं मालूम। हाँ। अपने को इतना मालूम है कि कोई अपने को जानबूझ के गलत रास्ते में ढकेलेगा नहीं। हाँ, और जो भी अगर वो कुछ बता रहा है तो अच्छे के लिए बता रहा हूँ, हाँ। या अच्छे के लिए अपने को लेके आया बुलाया यहाँ पे। हाँ। और मेरी तो पहले से ये इच्छा है कि मैं जहाँ भी जाता था खुले दिल से जाता था। जी। मैंने ना घर वालों के डर से गया, हाँ। ना अपने डर से गया, ना किसी के डर से गया। मैंने वही किया जो मुझे करना था। जी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कैसे लोग मिलेंगे, किसको देखा नहीं देखा, हाँ। या मेरे साथ क्या होगा, इस हाँ। बात का डर लेके मैं कभी नहीं गया। और मैं ऐसा रहता तो मैं इस फील्ड में ही नहीं आता। वही तो, वही। फिर मैं यही सोचता था अपने को 8 घंटे की मजदूरी करना है और अपने घर में सुख चैन से रहना है। पर उन सारी चीज़ों को मैंने कुर्बानी देके फिर मैं फील्ड में उतरा। तो आमिर खान ने क्या बोला आपको, ये बता रहे थे आप? आमिर खान जी ने अच्छा काम बोला है कि अच्छा काम किया है बोले, सबने फिल्म भी अच्छी बनी है बोले, बस अपनी मेहनत जारी रखना है बोले। हाँ। खाना वाना उनके खाया साथ में? खेले वेले उनके भी घर सब में, कुछ? हाँ खेला हमने, खाना खाया उनके घर में। अरे बहुत बढ़िया। वो अच्छे- लोगों को नसीब नहीं होता, हाथ नहीं दिखता आमिर खान का, और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, आमिर खान के साथ खाना खाया। भाई इंसान तो क्या बोलते हैं, वो गंगा नाली जैसा काम हो गया एक आर्टिस्ट को। तो
और अभी जब प्रमोशन हुए थे जो फ्लाइट वाइट फोटो लगे थे आपको बुलाए थे तब? हाँ बुलाया था ना उन्होंने, तब लेकिन आप कैसा है shooting कि में थे? मेरा दूसरा एडजस्टमेंट यानी काम में मैं हाँ। बिजी था तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन पहले मैं उनके साथ ही था। यानी उनका फ़ोन भी आया था हाँ, मुझे हाँ। कि आपको चलना है करके। हाँ। तो मैं बोला मेरा नहीं जमता, बोला ऐसा क्या है कि इतना समय नहीं दे पाएंगा ना इंसान। वो पहले जो था 1 महीना रिलीज तक के मैंने दिया समय, जी। क्योंकि मेरे दूसरे भी काम थे। जी जी अभी जैसा मुंबई जाना है, प्रमोशन करना है, जी। या पूना में प्रीमियर करना है, वहाँ तक के मैं था। जी। हालांकि वो कहाँ ले जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जी, जी। लेकिन उनका आशीर्वाद था कि इतना बड़ा जी। काम सफल हो गया। जी मैं आपको बता दूं कि माइकल भाई जो है वो किसी और फिल्म के शूटिंग में बिजी थे, इसलिए वो प्रमोशन में नहीं जा पाए। और इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कुछ है क्या अभी आने वाले? अभी तो उतना मालूम नहीं है कब कौन सी फिल्म आएंगी, पर हाँ, शूटिंग चालू है। हाँ, और कैसा है कि नाम नज़र में है जो आ सकती है फिल्में। एक हाँ। है जिसमें मैंने छोटे छोटे रोल किए हैं 2-3 फिल्मों में। जी एक है आमी बटरफ्लाई, मराठी फिल्म है। हाँ मराठी फिल्म है। हाँ। एक है मी वसंतराव। अरे वाह, हाँ, वो भी मराठी उसमें फिल्म है। हाँ उसमें भी छोटे छोटे रोल है, जी। उतने नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन आप छोटे हाँ। रोल भी आपके नोटिस किए जाएंगे माइकल हाँ, भाई। और एक है फिर हॉलीवुड है अच्छा जो लॉकडाउन की वजह से रुका था, तो वो भी शायद इसी साल रिलीज हो जाए। हाँ, हाँ। हाँ, और एक है घात। ओके। तो ये और आपने एक वेब सब सीरीज भी फ्लोर की थी चूतिया पर। पे। हाँ, पर उसका कुछ पता नहीं वो कब आएगा करके। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने सुना कि वो MX प्लेयर पे शायद आने वाला है काफी जल्द। हाँ, पर आएगा वो कब है पता नहीं, क्योंकि इसका हाँ। सारा काम सब हाँ। हो गया कंप्लीट। हाँ। हमने फोन भी किया है डायरेक्टर सर जी को, जी। पर वो बोले अभी आएगा, पता नहीं कब आता। ठीक कुछ है। उसका उतना मालूम नहीं। ये माइकल भाई की सारी बातें सुन के तो मुझे भी ताजुब हो रहा, क्योंकि हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे ही नहीं पता था कि वो इस जगह में रहते या उनकी स्ट्रगल स्टोरी ऐसी थी। आज इंटरव्यू के बहाने उनके मुंह से पता चला। और वो वैसे किसी को बताते भी नहीं उनके खुद के बारे में स्ट्रगल, उनको पसंद नहीं है कि वो स्ट्रगल बताए। उनको वो होता है ना, क्या बोलते हैं कि मेहनत इतने क्या बोलूं याद कर, इतने धीरे से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हाँ, मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, ऐसा ही कुछ था वो। तो उस तरह के हमारे माइकल भाई है यार माइकल भाई बहुत ही मतलब खतरनाक काम हो गया यार। मतलब मेरे को भाई वो एक ऐसी फटाफट हेल्प कर दो यार भाई। एक ऐसी शायरी है, मुसीबतें इंसानों के इरादे बदल देती है, आंखों पर से सपनों के पर्दे हटा देती है, जिंदगी में जीना सीख लो यारो, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। बहुत बढ़िया माइकल भाई। ठोकरें ही अपने को चलना सिखाएंगे ना। Yes, yes. जितनी सुविधा रखोगे उतनी दुविधा में पड़ते जाओगे। बहुत ऐसा मतलब है। मेरे को ना इसलिए कभी स्ट्रगल इतना रखो, इतना करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना वहाँ तक तो करो। नहीं हो रहा वो बातल है। साला इतना अपन ने काम किया माइकल भाई, कभी तुमने पता ही नहीं चला। और कभी हमको पता है, मुझे क्या लगता था अभी तक हाँ। कि आपका घर है इधर, पूरा फैमिली के साथ रहते नहीं, हैं। मैं अभी पिछले 8-10 साल से इधर ही चले रहा हूँ। पर कैसा है, मैं इसलिए नहीं बताया किसी को। आप कहाँ के प्रॉपर कहाँ के हो? मैं प्रॉपर यही का ही हूँ, मैं नागपुर का। हाँ। पर अभी मेरी फैमिली जो है हाँ। उधर ही सेटल हो गई थोड़ी, तो मैं बोला उनको अपनी तकलीफ में क्यों डालने का। Yes, yes. अगर उनको अच्छे लाइन में लाना है तो अपन बन जाते हैं थोड़ा बहुत। अरे आप उनको बनोगे, भी- जरूर हाँ, तो बनेंगे उनको भाई। मैं तुरंत लेके आऊंगा, पर मैं भी उनको यही बोलूंगा कि किसी के भरोसे मत रहना। नवाजुद्दीन क्योंकि- सिद्दीकी को भी उनकी माँ ने बोला था कि भाई कचरा भी जगह बदलता हाँ, है, तो तू तो आप- इंसान है। हाँ, आप मेहनत करना है, बस जी। किसी के भरोसे मत रहना, बस, ये मैं बस, उनको बस, बताऊंगा। बस, बस। अगर तुम किसी के भरोसे शुरू में रह गए तो तुम वही खत्म हो जाओगे। भारी स्टोरी तो है। अभी कांटेक्ट में नागराज सर है क्या? अभी वो तो नहीं है फिलहाल में कांटेक्ट में, पर जैसा कुछ काम रहा तो बताते हैं वो। अच्छा, जैसा कहीं जाना है कुछ है। हाँ, अभी मैं फिलहाल में फ्री हूँ, लेकिन अभी कल मैं फ्री हुआ, परसों तो 2 ही दिन हुए फ्री हुआ, नहीं तो इसके पहले मैं 1.5 महीना बिजी था। तो ये थे हमारे माइकल भाई। और इनको यहाँ पे नागपुर में जिन्होंने पनाह दी, हम उनसे बात करते हैं, तो चलते हैं उनसे मिलने। तो अभी मैं आपको उनसे मिलाता हूँ जिन्होंने माइकल भाई को अपने पनाह दी। घर पे अपने दुकान में पनाह दी। जब वो स्ट्रगल के दिनों में यहाँ पे आए थे तब उन्हें कोई जानता नहीं था, लेकिन इस बंदे ने उनको अपने पास रखा और आज वो मूवी में काम कर रहे हैं। तो असलम भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप बताइए कि
मतलब कैसे आपकी मुलाकात हुई और कैसे? हमारी मुलाकात सर 8 साल पहले हुई थी यहाँ पे। हाँ जैसे हमारा यहाँ पे गोदाम था, यहाँ पे दुकान है, तो दुकान मेरा बाजू में था। हाँ हाँ तो ये बहुत परेशानी हालत में था। तो हाँ। मैं बोला भैया आपको अगर कहीं जगह ठिकाना नहीं मिलता हो तो हमारी दुकान पे आओ, हमारी दुकान पे रहो, कोई हाँ। आपको टोकने वाला रोकने वाला कोई पूछने वाला नहीं है। जी जी आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, किसी जी। समय भी आओ, किसी समय भी जाओ, जी। मैं नहीं पूछूंगा कि क्यों, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे? किस काम के लिए आप जा रहे हैं। जी। बस ऐसा ही अरे चलता तो रहा आप तो हमारा। भगवान अभी तक- जैसे हो हाँ। भाई कि अभी तक हमारा जो है ऐसे ही चलता रहा है। अब एक दूसरे के ऊपर हमने बहुत भरोसा किए। जी, जी। ये बहुत विश्वास लायक आदमी है। जी, जी, जी। इतना विश्वास लायक आदमी है कि मैं पूरा लाखों का माल इसके भरोसे छोड़ के मैं कहीं भी चला जाता। जी, जी। मेरा भी सहारा था एक, अब मैं भी इसका सहारा था। जी, जी, जी। हाँ, एक दूसरे और के अच्छा सहारे। आपको कैसा लग रहा है इतने बड़े स्क्रीन पे जो अपने दुकान में बहुत रहता अच्छा लग रहा है, उस बहुत। बंदे को अपनी टिकट लेके देखा हाँ, थिएटर बहुत- में? बहुत अच्छा लग रहा है हमको तो, है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी दुकान भी सब लोग आते हैं, परेशान करते नहीं फोटो निकालने के लिए? पूछने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स को इनके बारे में? बस इनके बारे में यही कहना चाहेंगे भैया, इनको जितने भी फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, हाँ जी इनको बस आगे तक लेकर के जाए, इनकी कामयाबी आगे तरफ जाए। जी। यही मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस। जी 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 शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आई होप आपको माइकल भाई का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। शेयर सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट जरूर करिए।